and we are the characters and angels are the witness. Angels witness कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी हरकत और सकनात, हमारे बारे में डिस्कशन होती है, बाकायदा निक नेम्स दिए जाते हैं, बाकायदा वो निक नेम देते हैं किसी को. मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा बहुत चैरिटी कर रहा है तो एंजल्स उसको डिस्कस करते हैं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, और उसको निक नेम देते हैं. मिसाल के तौर पे उसका नाम है अब्दुल्ला, तो उसको निक नेम देते हैं अब्दुल्ला द जेनरस. और आपको पता है कि हदीस में यहाँ तक आता है कि जब उस बंदे की रूह कब्ज़ की जाती है, यानी उसका मौत का वक्त आता है और उसकी रूह ऊपर जा रही होती है, तो एंजल्स उसको वेलकम करते हैं उसके निक नेम से, यानी कहते हैं अब्दुल्ला द जेनरस, अब्दुल्ला आ रहा है जो सखी था. उनको कैसे पता है? उनको इसी तरह पता है कि एक तो हमारे अमाल ऊपर जाते हैं ना, मंडे और थर्सडे. आपने हदीस तो सुनी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे मंडे और थर्सडे का, कि उनकी ख्वाहिश थी कि जिस दिन मेरे अमाल अल्लाह को प्रेजेंट किए जाएँ तो मैं रोज़े से हूँ. तो वैसे भी वो विटनेस करते हैं, दुआएं करते हैं, और ये किरामुन कातिबीन भी तो है ना जो कंधों पर हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ ह्यूज ऑडियंस. और वो बाकायदा जब हम किसी भाई के लिए दुआ करते हैं तो वो एंजल्स हमारे साथ शरीक हो जाते हैं और आमीन बोलते हैं. हदीस सुनिए ना आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में दुआ करता है तो एंजल्स इकट्ठे होकर आमीन आमीन कहते हैं. इसी तरह यू मस्ट हैव हर्ड दैट हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शख्स नमाज पढ़ के उसी जगह बैठा रहता है, एकदम नहीं उठता, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम सब की आदत बन गई है, बहुत फास्ट पेस लाइफ है हमारा, होता है सलाम फेरे और बस निकलें, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी निकलो. तो इसको तो खैर एक स्कॉलर मेरे उस्ताद की तरह है, रूहानी उस्ताद, मिला नहीं कभी लेकिन ये मैंने सुना, उन्हें बहुत हुआ. वो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं. वो कहते हैं कि देखें, जब आप किसी के घर जाएं और वो शख्स आपको बहुत लाइक करता है तो उसकी ख्वाहिश होगी आप बैठे रहें, आप बैठे रहें. और अगर आपको पसंद नहीं करता, वो कहेगा बस जाएं जाएं जल्दी जाएं. बहरहाल अल्लाह ताला को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता इस तरह इंसानों के साथ, बट पॉइंट टू पॉन्डर कि अगर एक इंसान नमाज पढ़ने के बाद बैठा हुआ है, जिक्र कर रहा है, तो मे बी अल्लाह लव्स दैट पर्सन सो मच, अल्लाह कहता है बैठा रहे, मेरे घर आए हुए ना, बस बैठा रहे, यहीं पे बैठा. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान जिक्र करता है उस जगह पर बैठकर, तो फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह से. सो द क्विकेस्ट वे टू गेट फॉरगिवन, अगर आप चाहते हैं आपको अल्लाह माफ़ करे, तो ये बहुत अच्छी टिप है कि मुसल्ले से एकदम उठा ना करें, यानी वहाँ बैठ कर थोड़ा जिक्र किया करें, थोड़ा तसल्ली से बैठा करें. और जब तक आप बैठे, रेस्ट एश्योर्ड, फरिश्ते जो ऑडियंस है आपकी हिडन ऑडियंस, वो आपने उनकी अटेंशन कैच कर ली है, ठीक है. ऑल ऑफ अस वांट अटेंशन, तो फरिश्तों की अटेंशन आ गई है और वो आपके लिए इस्तग़फ़ार की दुआएं करेंगे. सो बताने का मकसद ये है कि कभी इसको फील किया करें कि हम सब की एक ऑडियंस है, रिगार्डलेस हमें दुनिया में कोई अटेंशन दे ना दे, लेकिन फरिश्ते जो है वो हमें अटेंशन देते हैं बहुत ज़्यादा.